हेलो बच्चों, आज हम विविध प्रश्नावली के शेष बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये परवलय का समीकरण है, ये वृत्त का समीकरण है, लेकिन हमको दोनों के ग्राफ तो बनाने हैं पर उनके रीजन भी पता करने हैं। इक्वल वाला साइन नहीं है, ये इनइक्वलिटीज है, ग्रेटर देन लेस देन। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि किस रीजन का क्षेत्रफल निकालना है। तो सिंपल सा ग्राफ बना ले। अगर ये वाई स्क्वायर बराबर 4x होता तो क्या ग्राफ होता, पहले उसको बना ले। रीजन हम बाद में देखेंगे। वाई स्क्वायर बराबर 4x ये परवलय को निरूपित करता और इसका ग्राफ ऐसे बनता, वाई स्क्वायर बराबर 4x। अच्छा, ये किसके निरूपित करता, वृत्त को। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर लगा के लिखें तो ये कहाँ पे चला जाता, अपॉन में 9/4। इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होती, 3/2। केंद्र कितना होता, 0 0। अगर इसको ग्राफ बनाएं तो कुछ ऐसा बनेगा, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 3/2, 0। अब हमको देखना है, अच्छा अगर परवलय के बाहर का रीजन हुआ, वृत्त के अंदर का हुआ, तो क्षेत्रफल कहां से कहां तक का निकालना था, यहां से लेकर यहां तक। अगर परवलय के भी अंदर का हुआ, वृत्त के भी अंदर का हुआ, तो क्षेत्रफल कहां से कहां तक निकालना था, यहां से यहां तक। तो आइए समझते हैं। अच्छा, इक्वल लिखा होता, छोटे भाग का बोलता, प्रथम चतुर्थांश का बोलता, कुछ ना कुछ बोलता तो हम हल कर लेते। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या दी है, इनइक्वलिटीज, असमानताएं। अब सबसे पहले आते हैं परवलय पे। अब परवलय की या तो अंदर का होगा या तो बाहर का होगा। अच्छा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मैंने आज ही शुरू में बताया कि आप चेक कर लीजिए, 1, 0। इसमें रख के देखिए, अगर इसको संतुष्ट कर गए तो इसके अंदर का रीजन है, नहीं संतुष्ट किए तो परवलय के क्या लेना है, बाहर का रीजन लेना है। 1, 0 रखे। अच्छा, एक्स की जगह कितना रखना है, 0। ये चेकिंग प्रोसेस है इसके। अगर x की जगह 0 रखें तो इधर क्या हो गया, 0। y की जगह क्या रखा, x की जगह 1, सॉरी, तो 4 1 जा 4। y की जगह क्या रखा है, 0। क्या 4 0 से बड़ा है, बड़ा है, तो इसका मतलब इधर का रीजन संतुष्ट कर रहा है। तो इसके बाहर का नहीं लेना, इसके अंदर का लेना। अब वैसे चेक करना चाहें तो यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या होते, 0, 2। x की जगह 0 रखते, y की जगह 2, तो नहीं संतुष्ट करते। तो एकदम श्योर है कि इसके अंदर का रीजन। अच्छा, अब काफी सारी चीजें आ गई कि इसके अंदर का हमको लेना है। अब वृत्त के अंदर का लेना कि बाहर का लेना है, तो कैसे चेक कर सकते हैं, इसमें भी एक पॉइंट रख के चेक कर लें। अच्छा, इसी पॉइंट को रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, अगर इधर का संतुष्ट करेगा तो इसके अंदर का लेना है, और नहीं तो इसके बाहर का रखेंगे तो वृत्त के बाहर का लेना है। तो एक पॉइंट रखते हैं 1, 0 ही। x की जगह 1 रखा, 1 का स्क्वायर 1, 4। y की जगह क्या रखा, 0। तो 4 क्या 9 4 से बड़ा है, बड़ा है कि नहीं बड़ा है, मतलब ये भी संतुष्ट कर रहा है, तो इसके भी अंदर का लेना है। तो दोनों के बीच का क्षेत्र क्या आ गया, ये आ गया। अब हमको इसी भाग का क्षेत्रफल है निकालना है। तो पहला काम होता है आपको रीजन सेलेक्ट करना। जैसे ही रीजन सेलेक्ट हो गया तो सामान्य विधियों से कर लेना है, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। ये पॉइंट तो सिर्फ चेक करने के लिए लिया गया था। अच्छा, इतने हिस्से का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, 2 पट्टियां काटनी पड़ेंगी। क्यों 2 पट्टियां काटनी पड़ेंगी, क्योंकि यहां तक तो ठीक है, ये परवलय से जुड़ी हुई है, और ये किससे जुड़ी हुई है, बीच में अलग नहीं हो गए, 2 अलग अलग वक्र आ गए। ये आपका संबंधित है वृत्त से, तो एक परवलय से एक वृत्त से। इस पे क्या लिख सकते हैं, yp dx। अच्छा, इस पे क्या लिख सकते हैं, yl dx। संबंधित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 × 2 का मल्टीप्लाई क्यों कराया गया है, ऊपर का भी और नीचे का भी। इसका निकाल ले फिर इसका निकाल ले, दोनों का क्या कर दें, जोड़ दे। yp dx प्लस yl नहीं, y सर्किल, yc सर्किल है, ये वृत्त है तो c लिख दे। ये वृत्त का समीकरण yc dx। अच्छा, अब x की लिमिट हमको रखनी है। परवलय के लिए कहां से कहां तक का, यहां से यहां तक की रखनी है। ये पॉइंट क्या होगा, 0, 0। तो छोटी लिमिट क्या हो गई, अपर लिमिट क्या हो गई। हल करना पड़ेगा कि दोनों कहां पर काटते हैं, तभी तो मिल पाएगा।
हल भी तो करना पड़ेगा ना, दोनों कहाँ पे काटते हैं। अच्छा, सर्किल के लिए लोअर लिमिट क्या हो गई, जो यहाँ की आएगी, अपर लिमिट क्या हो जाएगी 3/2। तो ये हमको पता है, इसकी अपर लिमिट नहीं पता, इसकी लोअर लिमिट नहीं पता। ये कैसे समझ में आएगा, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर। हल करेंगे, जो आ जाएगा वही लिमिट रख देनी है, उसके बाद समाकलन कर लेना, हल कर लेना है, आंसर निकाल लेना है। अच्छा, दोनों को किसी ने हल किया तो बता सकता है, द्विघात समीकरण बनेगा। y² की जगह क्या रखा 4x, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 4 चौको 16x माइनस 9 = 0। x की वैल्यू निकालनी है। हाँ, एक पहले क्वेश्चन में था शायद, पिछले वाले चैप्टर में, x की एक वैल्यू शायद क्या आती है 1/2 और -9/2, और -9/2 क्या हो जाती है अग्रहणी। अग्रहणी क्यों हो जाती, जब आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि निगेटिव y हो नहीं सकता, इधर y कैसा होगा, पॉजिटिव होगा ना फर्स्ट में। नीचे हो सकता है, नीचे हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो x की एक वैल्यू 1/2, हमको x की वैल्यू से मतलब है, x की वैल्यू 1/2, तो यहाँ पे क्या रख देंगे 1/, यहीं पे लिख देता हूँ मैं डायरेक्टली, y नहीं निकाल रहे, 1/2, 0। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, 0 से 1/2, 1/2 से 3/2। पैराबोला से इसकी वैल्यू रख लेनी। अब इनइक्वालिटीज का कोई मतलब नहीं है, सवाल हमेशा कैसे हल करना, बराबर से। ये सिर्फ क्या बताने के लिए होता है कि हमको क्षेत्र कहाँ का लेना है, ऊपर का लेना है कि मतलब वक्र के अंदर का कि वक्र के बाहर का। तो अंदर के हिस्से का समाकलन करेंगे, सबकी वैल्यू रखेंगे, आंसर निकालेंगे, जो आ जाएगा वही आंसर है। a बराबर 2 × 0 से 1/2 yp। x की वैल्यू निगेटिव नहीं ले सकते क्योंकि x इस साइड है ही नहीं, उसी साइड है, तो x की वैल्यू -9/2 को अग्रहणी कर देंगे। अच्छा, y की दो वैल्यू आ जाएंगे, जैसे x की वैल्यू रखेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रखना है, समाकलन करना yp। yp क्या हो जाएगा, पैराबोला से रख दें y की वैल्यू √4x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2√x dx प्लस y से सर्किल से y की वैल्यू क्या आ जाएगी √3/2 का वर्ग माइनस x²। ये सब क्वेश्चंस पहले हो चुके हैं, समाकलन करना है, आंसर निकालना है, बस समझना ये है कि रीजन कौन सा होगा। तो उसके लिए हमको एक एक पॉइंट रख के सेटिस्फाई करवाने हैं, आंसर निकालना है। 9 चौको 36, 18 दूनी 36, 2x, x की दो वैल्यू सही है क्योंकि पहले निकाला हुआ है हमने। अब समाकलन आप लोग कर लीजिएगा कि क्या आता है, कैसे आता है, किस तरीके से हमको लिमिट रखनी है, क्योंकि समाकलन हम बहुत सारे एक्सरसाइज कर चुके हैं। अपर लिमिट, लोअर लिमिट लगाना, उसके बाद आंसर निकालना। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आप लोग लगा लें, समाकलन घर में करिएगा। मैं एक बार फिर से बता दूं, रीजन निकालने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ देखना कि कौन से पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। एक अंदर का रख लीजिए, अगर अंदर का नहीं कर रहा तो आंसर बाहर का है, बाहर का अंदर का कर रहा है तो फिर अंदर का ही रीजन है, और उस तरीके से फिर सारे पॉइंट्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आसान है, पर एक बार जरूर देख लेते हैं ना, एक बार सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 समाकलन करना है, इसमें √x का होगा, इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, √a² माइनस x² वाला। क्वेश्चन नंबर 16 ये भी ठीक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन कहेंगे। y बराबर x³ x बराबर -2 x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। इसके आगे आप सॉल्व करिएगा ना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, एक चीज आपको बताई गई होगी, y बराबर x³ का ग्राफ कैसा होता है। y बराबर x³ का ग्राफ कैसा होता है, देखिए इसका ग्राफ ऐसा होता है।
अच्छा x की जगह 0 रखूंगा तो y कितना आएगा 0, रख के चेक कर लें। x की जगह 1 रखूंगा तो y 1 प्लस में, 2 रखूंगा प्लस में, x की जगह 3 रखूंगा, y की वैल्यू कुछ आएगी कि नहीं आएगी। एकदम ये चीज समझ में आ रही है कि अगर x की पॉजिटिव वैल्यू रखी जाए तो फंक्शन किधर की ओर बन रहा है, ऊपर की ओर। अच्छा x की जगह -1 रखूंगा तो y पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा, निगेटिव। -1 की घाते 3 क्या हो जाएगा -1। x की जगह -2 रखूंगा तो y कैसा आएगा निगेटिव। तो एक चीज श्योर है कि एक ऊपर बन रहा है एक नीचे बन रहा है ना, x भी निगेटिव y भी निगेटिव। तो तृतीय और प्रथम चतुर्थांश बनेगा तो इसको बनाने का तरीका ऐसे ऐसे 2 बार चेंज होगा, एक ऊपर बनेगा एक नीचे बनेगा। तो ये किसका ग्राफ बन गया y बराबर x³। अच्छा इसमें एक लाइन और है x बराबर 1, ये कौन सी लाइन है YH के x बराबर 1। x बराबर -2 कौन सी लाइन है YH के समांतर लेकिन x -1 -2। अच्छा क्या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप बताएंगे क्या हो जाएंगे -2, 0। अच्छा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इनसे घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं। अब देखिए 2 अलग अलग है, इधर कुछ और है। क्या दोनों तरफ समान है, नहीं है। क्यों समान नहीं है, इधर सिर्फ 1 है और इधर कितना हो गया मतलब 2 बढ़ गया कि ना बढ़ गया। ये भी x बराबर -1 होता तो समान आ जाता, सिमेट्रिकल हो जाता। तो इधर कम है इधर ज्यादा है, तो हमको पहले इधर का भी निकालना है इधर का भी निकालना है, दोनों का क्या कर देना है जोड़ देना। क्या प्रतिच्छेदन बिंदु निकालने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि डायरेक्टली हमको पॉइंट ना पता चल गया कि कहां से कहां तक होगी। ये 0 0 होंगे, एक पट्टी यहां पे काट ले और एक पट्टी यहां पे काट ले। अच्छा संबंधित भाग का क्षेत्रफल और उस पर डॉट डॉट लगा दे कि इस भाग का है, हमको निकालना है संबंधित भाग का क्षेत्रफल a बराबर, पहले इधर का लिख लेते हैं। अच्छा इसमें y का समीकरण कहां से रखना है, इससे रखना है, इस कर्व से ही रखना है ना, क्योंकि इसमें तो कहीं नहीं है। इसमें y 0 होता है x अक्ष में, मतलब टच तो इससे भी है लेकिन इसमें y 0 होता है x अक्ष में, इसीलिए हम सीधा सीधा उसी से रख लें y dx। पर इधर के लिए लिमिट क्या लगाएंगे x की 0 से 1 प्लस, इधर के लिए लिमिट क्या लगाएंगे 0 से, अच्छा -2 से 0 लगाएंगे, 0 से -2 कुछ भी लगा दे कोई फर्क नहीं पड़ता, -2 से 0। लेकिन फिर उसका आंसर जानते हैं 0 से -2 लगाते तो निगेटिव में आने लगता। हमको कभी भी क्षेत्रफल निगेटिव होता है नहीं होता है, तो फिर मॉड लगाना पड़ता, पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है भाई। क्या कभी क्षेत्रफल निगेटिव हो सकता है, निगेटिव आने लगता जब लिमिट कैसे लगाते 0 से -2, क्योंकि नीचे कैसी लिमिट लगाई जाती है लोअर, ऊपर कैसी लोअर लिमिट कौन है -2 की 0 -2 ना। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, नहीं तो निगेटिव आने लगता, हम एक साथ करते हल कर लेते, बीच में माइनस चिन्ह आ जाता, वो आंसर गलत आ जाता है। एक्चुअली में इसका निकाल के जोड़ना है तो इसका भी प्लस में आएगा, इसका भी प्लस में आएगा, इसका माइनस में कब आ जाता है जब हम लिमिट उल्टी रख देते, लिमिट सही रखनी है। और y dx, अब सबकी वैल्यू रख दे, y की वैल्यू कितनी रखनी है x³ dx, y की वैल्यू इसमें भी कितनी रखनी है x³ dx। समाकलन इसका बहुत इजी है, लगा लीजिए, मैं इसका समाकलन करके आंसर भी लिख देता हूँ। x⁴ 4/4 0 to 1, x⁴ 4/4 -2 to 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसका कितना आ जाएगा 1/4 -0 प्लस माइनस, और इस पे क्षेत्रफल में मॉड लगा लीजिए
मॉड लगाने का मतलब है कि क्षेत्रफल की वैल्यू हमेशा कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। कभी नेगेटिव भी आ जाए तो उसको हमको पॉजिटिव ही रखना है, उसको हमेशा पॉजिटिव ही रखना है। तो 1/4 प्लस -2 की पावर कितना हो जाएगा, -60 प्लस का 16, 16/4 कितना हो जाएगा 4, -4 आएगा पर एक्चुअली में रखेंगे क्या, प्लस का ही रखना है। क्षेत्रफल अलग अलग भी निकालें तो इसका भी पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 चौको 16, 17/4 वर्ग इकाई। तो ये इसका सॉल्यूशन है, 17/4 वर्ग इकाई। जब अलग अलग क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। लिमिट रखने में हम ध्यान दें या ना दें, पर क्षेत्रफल निगेटिव नहीं हो सकता है। अच्छा, इधर से इधर जा रहा, इसमें विकल्प में माइनस के भी दिए हैं, माइनस चिन्ह ले लेते तो ये माइनस वाला आंसर आने लगता। मतलब क्षेत्रफल निगेटिव नहीं लेना है, यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है। आप मॉड लगाएं चाहे ना लगाएं, इसको हल करने का एक तरीका होता है कि पहले इधर का निकालें फिर इधर का निकालें, अतः कुल क्षेत्रफल। हम एक साथ कर रहे हैं कि बार बार 2 बार ना हल करना पड़े, तो पॉजिटिव वैल्यू ही रखनी है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, y बराबर x मॉड x, x बराबर -1, x बराबर 1 से घिरे क्षेत्रफल का y बराबर x मॉड x। अब देखिए ये इसका ग्राफ कैसा बनेगा x मॉड x का। अगर इसका ग्राफ बना पाए तो आंसर आसान है, सिमेट्रिकल है, तुरंत आंसर आ जाएगा। विकल्पीय क्वेश्चन है, मतलब पूछा वैसे भी जा सकता है। अच्छा, मॉड x 2 बार खुलता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ऐसे ही तो होता है। इनका तो आसान है, आइए इस पर डिस्कस करें। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x मॉड x को क्या लिखा जा सकता है, जब x लेस देन 0 है तो मॉड किस में खुलेगा, निगेटिव में। निगेटिव में खुलेगा तो इसका कैसा बन जाएगा, y बराबर क्या बन जाएगा, -x²। अरे x को किस में, मॉड x को किस में खोलना है, निगेटिव में, -x इंटू x -x²। अच्छा, x ग्रेटर देन 0 के लिए किस में खुलेगा, प्लस में, तो ये क्या बन जाएगा, x²। मतलब इसका ग्राफ एक बार ऐसा बनेगा, एक बार इस समीकरण से बनेगा। इसमें देखिए 2 कंडीशन हो गई, जब 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव में खुलेगा, तो ये भी हम जानते हैं। अच्छा, इसका कैसे बना देते, पूरा का पूरा ऐसे। अच्छा, इसका कैसे बनाते, निगेटिव साइड बनाते कि ना बनाते, पर अब दोनों का एक साथ बनाना है। दोनों कैसे बनाना है, एक साथ। देखिए ग्राफ एकदम आसान है, बस थोड़ा सा फोकस रखिएगा। इसका मतलब है ये वाला फंक्शन कब यूज करना है, 0 से बड़े के लिए। अच्छा, 0 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। इससे बनाना है ना। 1 रखूंगा तो प्लस की 1, 2 रखूंगा तो प्लस की 4, ऐसे ना बन गया कि ना बन गया। जैसे ही नेगेटिव वैल्यू रखने लगा तो कौन सा फंक्शन यूज करना है, ये वाला। मतलब इसका ग्राफ सेम x³ जैसे बनेगा, नोट करके लिख सकते हैं। x मॉड x का ग्राफ कैसा बनेगा, सेम x³ जैसे। कैसे, देखिए। अच्छा, ये फंक्शन कब यूज करना है, जब 0 से बड़ा है। ये फंक्शन कब यूज करना है, जब 0 से, जैसे ही -1 रखा तो किस फंक्शन में वैल्यू रखेंगे, इसमें कि इसमें, ऊपर वाले में। -1 का वर्ग प्लस का 1 -1, तो -1 के लिए y कितना आया, नीचे ना आ गया। अच्छा, -2 रखा, -2 का स्क्वायर 4, लेकिन y कैसा आने लगेगा, माइनस का, मतलब दोनों निगेटिव, तो नीचे ना बनने लगा।
तो यही ग्राफ शिफ्ट होके टुवर्ड्स डाउनवर्ड सिमेट्रिकल बनेगा, जैसे उधर बना है वैल्यू क्योंकि वही आएंगी लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव। तो किसके जैसा ग्राफ बन गया, y बराबर एक्स क्यूब जैसा ग्राफ सेम बन के आएगा। सेम ग्राफ बनेगा एक्स क्यूब जैसा, बस इसमें इतना हमको ध्यान देना है। अच्छा, एक्स बराबर एक कौन सी लाइन है, ये वाली। एक्स बराबर माइनस एक कौन सी लाइन है, ये वाली। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -1, 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 1, 0। क्षेत्र दोनों के बीच का क्या आएगा, ये वाला आएगा। क्या दोनों को अलग अलग हल करने की जरूरत है, नहीं है। क्यों, जितना इधर उतना ही इधर। तो यहां पे क्या लिख ले, एक पट्टी काट ले, y dx। संबंधित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 × y dx। y की लिमिट कहां से कहां रखेंगे, 0 से। अच्छा, अलग अलग निकालने की क्यों जरूरत नहीं है, दोनों तरफ एक ही जैसा है। अगर x बराबर -3 बोल देता तो फिर अलग अलग निकाल के जोड़ना पड़ता, पिछले क्वेश्चन जैसा। तो इसका ग्राफ भी पिछले जैसा ही है, उससे डिफरेंट नहीं है, सेम ग्राफ है, उसके अलावा और कोई चीज नहीं है। वो चीज पता चल गई तो फिर आंसर है। y की जगह क्या रख देंगे, यहाँ पे x²। y की जगह क्या रखेंगे, x²। क्यों, हम प्रथम चतुर्थांश के लिए कर रहे हैं ना, उसके लिए। और लिमिट क्या रखेंगे, x² का समाकलन 0 से अपर लिमिट माइनस, आंसर क्या आ जाएगा, 2/3 वर्ग इकाई। शॉर्ट फॉर्म में पूरा क्वेश्चन सॉल्व है, यही इसका सॉल्यूशन है। इस तरीके से करना है। इस क्वेश्चन में बस ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आप इसको ओपन करिए।